हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का रूपा शर्मा के चैनल पे, आपके अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ, दोपहर के 12 बज रहे हैं और दोपहर के 12 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज का। तो यहाँ पर मैं जल्दी से, भाई हस्बैंड तो है नहीं, ड्यूटी गए हुए हैं, इसलिए मैं ही हूँ और बेटा स्कूल गया हुआ है। तो बस मैं ही घर पे थी, तो मैंने सोचा, और सामान भी मेरे पास नहीं था, फल फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह नहीं थी, तो वो सब लेने के लिए गई थी मैं। और जैसे ही लेकर के आती हूँ, भाई आज से इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना बाहर। तो सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी ला करके मैंने किचन में रखी, उसके बाद मैं बैठी थोड़ी देर रूम में पंखे के नीचे, पसीना वगैरह पोंछा मैंने अपना, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर थोड़ी दूरी पे चल भी लो ना गर्मियों में, तो पसीना खूब आ जाता है। तो भाई मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें, मैं जो जो सामान लेकर के आई थी, फल फ्रूट वगैरह लेकर के आई हूँ, सब्जियाँ लेकर के आई हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे पहले सेट कर देती हूँ, व्यवस्थित कर देती हूँ अपनी जगह पे। तो सबसे पहले तो फ्रूट्स देखो, यहाँ पे सेब लेकर के आई हूँ मैं, एप्पल, और उसके बाद लेकर के आई थी मैं केले। तो केले, ये बनाना वगैरह सब लेकर के आई थी। तो सब चीज़ों को छपड़ी में, यानी एक टोकरी में अच्छे से रख देती हूँ, ताकि अब ये चीज़ें जो होती हैं ना, छिपा के नहीं रखी जाती हैं, मतलब अंदर बंद करके बिल्कुल, ना ही फ्रिज में रखी जाती हैं। ये चीज़ें बाहर ही रखी रहती हैं हमेशा। और इन चीज़ों को इस तरह से टोकरी में रखो तो दिखती भी रहती हैं, और किसी को खाने का मन हो तो उठाया और खा लिया, इस तरह से होती हैं। तो इसलिए इनको टोकरी में सजा के रख देती हैं। साथ में मैं लेकर के आई थी अनार, और थोड़ी सी सब्जियां लेकर के आई थी। सब्जियों में मैं क्या लेकर के आई थी, आलू और तुरई की सब्ज़ी लेकर के आई थी, नींबू, मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें लेकर के आई थी, जो कि भाई बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है सब्जियां। इतना सा सामान है, बट ये आया 500 रुपये का। तो भाई देखो, इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है, बट खाना तो है, खाना तो नहीं छोड़ सकते ना। कमाए एक बार को, कमाने की वो कर सकते कि हाँ हमें और कमाना है, बट खाना नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ मैं। उसके बाद और मुझे बहुत काम करने हैं। तो भाई वैसे तो मैं सुबह उठ के वही जो सारे काम होते हैं वो सब करे मैंने, थोड़ी देर आराम से बैठी, जो भी वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी थी वो सब करी। उसके बाद 11 बजे के लगभग, 11 साढ़े 11 बजे के लगभग मुझे याद आता है कि मुझे सामान भी लाना है बाहर से। तब मैं जाती हूँ उठ के बाहर, और 12 बज जाते हैं, और 12 बज के कुछ मिनट हो चुकी हैं अभी। तो तब से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अभी तो काफ़ी मिनट हो गई होंगी। तो सबसे पहले वही पेट पूजा करते हैं, थोड़ी सी खाते हैं बनाना, क्योंकि वही बनाने से ताकत आएगी। बनाना क्या, फल फ्रूट जो भी खाते हैं तो उनसे ताकत आती है। तो वही यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाना खाया सबसे पहले। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में, और जो भी चीज़ें फ्रिज में रखने की थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, और जो बाहर रखने की थी वो बाहर रख दिए मैंने। तो फ्रिज में मैं खीरे वगैरह भी लाई थी, तो खीरा रखा मैंने, और मिर्च, नींबू, ये सब फ्रिज में रख दिए थे। बाकी आलू वगैरह जो सब थी वो चीज़ें बाहर रख दी थी मैंने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मांजती हूँ बर्तन, क्योंकि सुबह के मेरे बर्तन जल्दी मैं नहीं मांज पाती हूँ, क्योंकि सुबह में जस्ट काम करती हूँ, उसके बाद फिर से काम बढ़ जाता है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद इस टाइम बर्तन मांजती हूँ, या फिर शाम को मांजती हूँ। दोपहर में खाना बन गया तो दोपहर में मांज के सो जाती हूँ, नहीं तो शाम को मांजती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं सब्जी रोटी। तो बहुत सारे लोग ये वाले कमेंट करते थे मुझे, पहले मतलब किया था काफ़ी टाइम पहले, कि आप दाल रोटी नहीं रोटी नहीं खाते हैं क्या, दाल चावल ही खाते हैं। तो आज हम बनाएंगे सब्जी रोटी। और मैं आपको एक बार बताऊं तो मेरे हस्बैंड और बेटे को ज़्यादा पसंद है दाल चावल, तो उनके साथ में मुझे भी दाल चावल ही खाना पड़ता है। नहीं तो वही है ना कि अपने अकेले के लिए मैं क्या ही रोटी सब्जी बनाऊं, नहीं। तो इस वजह से दाल चावल बनाऊं, और फिर अपने लिए भी मुझे वही बनाना पड़ता, नहीं तो मैं दाल रोटी भी खाना चाहती हूँ, रोटी सब्जी भी। तो इसलिए मैं आज, हस्बैंड तो ड्यूटी हैं, वो तो खाएंगे नहीं, वो तो है नहीं यहाँ पे, और बेटा है और मैं हूँ। मैं अपने बेटे को भी सब्जी रोटियाँ खिलाना चाहती हूँ। तो काफ़ी हेल्दी होती है वाली सब्ज़ी, और काफ़ी अच्छी होती है, रोटियां भी खानी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं आज तुरई की सब्ज़ी बना रही थी, और साथ में रोटियां सेकूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे तुरई को अच्छे से छील छाल के धो लिया था, कटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से प्याज में भूनना स्टार्ट करा यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले। और भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है तुरई की सब्ज़ी, इसलिए मैं तुरई लेकर के आई हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी सब्जियाँ होती हैं, और ये जल्दी बन जाती है। एक मेन चीज़ इसमें क्या है ना, ये जल्दी बन जाती है, इसको गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इस वजह से। और मुझे टेस्टी भी लगती है, प्याज कटी हुई हो और नींबू ऊपर से हो, बहुत टेस्टी लगती है।
तो यहाँ पे हमने मसाले डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है और अभी थोड़ी देर इसको भूनेंगे मसालों के साथ। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ज़्यादा लोग घर में हों सदस्य तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालती हूँ, नहीं तो कम है तो हम लोग जो है थोड़ा सा ही पानी डालूँगी। मतलब सब्ज़ी जो है थोड़ी गाढ़ी बनाऊँगी मैं, पानी वाली ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो चलिए अभी मैंने सब्ज़ी को बनने के लिए रख दिया है और इतने में टाइम हो जाता है, लगभग 1 बज के कुछ हो जाती हैं यहाँ पे 1:10। तो बेटा भी आ जाता है यहाँ पे मेरा स्कूल से, वैन से, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटे का मुझे आवाज़ आ गई थी वैन की और मैं गई सीधा गेट पे। तो गेट पे गई तो मुझे बेटे को लेना था। देखो यहाँ पे जल्दी से आ गए हैं दोनों बच्चे, यहाँ पे आ चुके हैं स्कूल से और काफ़ी मस्ती करते हुए आ रहे हैं। ये बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। तो चलिए अभी इनका देखते हैं, पहले ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे इनकी। और बहुत ज़्यादा पसीना पसीना होते रहते हैं भाई ये भी। आते ही मेरे बेटे ने सबसे पहले तिरंगा उठाया अपना, क्योंकि मेरे बेटे को काफ़ी अच्छा लगता है तिरंगा। और भाई 15 अगस्त निकल चुकी है भाई, ये छोटे बच्चे हैं तो इनको तो बुलाया नहीं जाता है स्कूल में। तो भाई तो ये क्या जाना है, बस एक तिरंगा इनको पता है कि हाँ तिरंगा है, इंडिया है, इस तरह से। तो बस अभी देखो, चल बड़े हो जाएंगे तो बुलाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे जो है मैं इसका बैग चेक कर रही थी। मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए अपने बेटे के और बैठा दिया इसको पंखे में, पानी वानी दे दिया पिलाने के लिए, पी लेगा पानी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका टिफ़िन बैग वैग चेकिंग करी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, छोटे बच्चे हैं ना तो ये छोड़ के आ जाते हैं अपने स्कूल में, फिर हमें देखना पड़ता है घर पे। तो टिफ़िन भी फिनिश था और बैग में सारी चीज़ें सही थी। अब तो वैसे जब से मैं समझा के भेजती हूँ उसको सुबह से कि सब चीज़ें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ें किसी को नहीं देते हैं, ख़राब नहीं करने देते हैं किसी को अपनी चीज़ें, तो तब से मेरा बेटा ध्यान रखता है, कोई भी चीज़ें छोड़ के नहीं आता है स्कूल में, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करता है। तो बहुत चीज़ ध्यान रखता है, ठीक है। अभी जब से मैंने इसको बताना स्टार्ट किया है, जैसे ही मेरा बेटा आया तो मैंने थोड़ी देर इसको पंखे में बैठाया, वो नीचे बैठा है। इतने में मैं ऊपर छत पे आ गई थी अपने कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि मेरे कपड़े भी रखे हुए थे सुबह के। तो भाई सुबह के कपड़े थे और धूप अच्छी खासी हो रही थी, हवा भी चल रही थी। मैंने सोचा कपड़े छत पे फैला दूंगी तो अच्छे से सूख जाएंगे, और धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कपड़ों को, क्योंकि भाई अगर जैसे बारिश पड़ रही थी अभी 4-5 दिन पहले, तो भाई कपड़े नहीं सूख पा रहे थे बिल्कुल भी, अंदर ही सूखा, तो बड़ी स्मेल बड़ी अजीब सी आ रही थी उनमें, धूप में नहीं सूख रहे थे इस वजह से। तो इसलिए धूप में सुखाने के लिए डाल रही हूँ कपड़े आज। और अपना नीचे आई तो देखो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ऊपर भी धूप भले ही नहीं हो लेकिन बहुत गर्मी थी। नीचे आई तो सबसे पहले पसीना पोछा, पसीना पसीना हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। साथ में फिर मैंने हवा खाई थोड़ी सी पंखे की। उसके बाद फिर किचन में आ जाती हूँ, और किचन में भी गर्मी लग रही है। तो मैंने यहाँ पे खाना बनाना है, जल्दी जल्दी बेटे को खाना खिलाऊंगी। सब्जियाँ वगैरह मेरी बन चुकी है और आटा वगैरह मैंने गूँथ लिया था, बस जल्दी यहाँ पे रोटी सेकूँगी और रोटी सेक करके उसको जल्दी से खिलाऊँगी। भाई रोटी खाने में बड़ी नौटंकी करेगा, आप देखना। तो लेकिन मैं उसको खिलाऊँगी रोटियाँ, और रोटी खिलाने की भी आदत बच्चों को रहनी चाहिए, हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए बच्चों को, हर चीज़ खानी चाहिए। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे रोटियाँ बेली मैंने, अच्छे से छोटी छोटी लोइयाँ बनाई, रोटियाँ बेली और उसको सेक करके खिलाई मैंने। तो भाई देखो आज भी मैंने सूट वेयर कर रखा है और मुझे ना सूट में गर्मी लग रही है, और मुझे ऐसा लगता है पूरे आस्तीन का जो पूरी बाजू का है ना ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैं इसको भी चेंज नहीं करूँगी, ना ही शाम तक वगैरह कुछ नहीं। लेकिन अभी किचन में हूँ, कहीं गर्मी वाली जगह जा रही हूँ तो ज़्यादा गर्मी इसमें लग रही है, पंखे में हूँ तो नहीं लग रही है इतनी गर्मी। तो अभी यहाँ पे खाना मेरा बन चुका है, मैंने खाना मतलब रोटियाँ सेक ली हैं और यहाँ पे सब्जी मैंने परोस ली है। जल्दी जल्दी अपना खाना यहाँ पे परोस लिया है। देखो नींबू वाली प्याज के साथ बहुत टेस्टी लगेगी आज तुरई की सब्ज़ी, मेरी फेवरेट सब्ज़ी। बच्चों की तो वही फेवरेट कोई सी भी सब्ज़ी नहीं है, सिर्फ दाल चावल है, इसलिए सब्ज़ी मुझे उसको खिलानी पड़ेगी। अब बहुत कम मिर्च वाली मैंने उसी की वजह से बनाई है। तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि बेड पे बैठ के खाते हैं, इसलिए मैं मेज पे बैठ रही हूँ। तो मैं मेज पे बैठ के सबसे पहले खाना खा रही हूँ और बेटे को भी खिलाऊंगी, वो भी खा रहा है, ठीक है, उसको भी मैंने दे दिया है। ऐसा मत बोला कि अकेले अकेले खा रही हो, उसको नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अपना वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए, कि दिखाने के लिए नहीं, सॉरी, मतलब कि मैं वैसे तो हम लोग बेड पे नहीं खाते हैं खाना, मेज पे नीचे बैठ करके ही खाते हैं। तो खाना वाना हो चुका है, हमारा खाना हम लोग खा चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम अनार खाने के लिए, जो कि मैं फल लाई थी, और फल फ्रूट खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बच्चों को भी, साथ में बड़ों को भी, सभी को। तो यहाँ पे मैं अनार लेकर के आई थी आज, तो मैंने अनार छीले, और अनार छीलने के बाद बच्चों मतलब अपने बेटे को भी खिलाए और साथ में खुद भी खाया मैंने। तो कुछ अच्छी आदतें अपने तरीके से खुद को फिट,
A to Z सारे काम टाइम पर। तो अगर जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, मेरा ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं आपको शेयर करने में, आप लोगों से तारीफ़ सुनने में। तो यहाँ पे A to Z सारे काम मैंने आज टाइम पर करे हैं। आज नहीं, मतलब काम टाइम पर करती हूँ। और यहाँ पे बेटा फ़ोन देख रहा है भाई। और बताओ, आजकल के बच्चे हैं, अच्छी चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं, फ़ोन देख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इसने लिया था, ज़्यादा देर नहीं हुई इसको। अभी मैं सोच रही हूँ जैसे खिला दूँगी ना मैं इसको, तुरंत फ़ोन ले करके इससे फिर इसको सुलाऊँगी, तब इसको आराम पड़ेगा, तो सो भी जाएगा। ये सो जाता है मेरा बेटा। तो चलिए यहाँ पे हम फल फ्रूट खा लेते हैं। तो मतलब अनारदाना अच्छा लगता है, टेस्टी है, मीठा होता है ये, और हेल्दी भी होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे जो है हमने अनारदाना वगैरह खा लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा सो जाते हैं, क्योंकि दोपहर का समय हो चुका था। मतलब वही अपना 2 बज गए थे यहाँ पे, लगभग टाइम 2 बज गया था। फिर शाम को उठी, तो शाम को उठी मैं 4 बजे, सॉरी 5 बजे, 5 बजे उठी मैं। तो सबसे पहले 5 बजे का टाइम मेरे बेटे का ट्यूशन का है, तो उठते के साथ ही सबसे पहले मैं उसको ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, क्योंकि आपको अभी नहीं दिखेगा वो ब्लॉग में, क्योंकि मैं उसको ट्यूशन छोड़ करके आ गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने सारा घर व्यवस्थित किया है, सारे काम करे हैं। तो पहले तो बेड व्यवस्थित किया है, बेडशीट वगैरह सब सेट करी है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई है। तो बेटा मेरा ट्यूशन गया हुआ है, ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, फिर उसको टाइम से लाना भी है मुझे ट्यूशन, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ यहाँ पे। तो भाई झाड़ू लगा रही हूँ, और शाम को भी झाड़ू लगाने पे देख सकते हैं कितना कूड़ा निकलता है, बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है भाई। तो पता नहीं इतना कूड़ा आता कहाँ से, और कूड़ा नहीं है, धूल धानी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं खिड़की की साइड से कूड़ा ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू भी लगा ली है सब जगह अच्छे से। तो बस इसी तरह से अगर काम हम करते रहें, हम हाउसवाइफ करती रहेंगी, तो सारे काम टाइम पर और समय पे हो जाते हैं, और हम लोग भी फिट रहते हैं, खुश रहते हैं, घर वाले भी खुश होते हैं हमारे काम से, और हम खुद को भी खुशी होती है हमें घर को साफ व्यवस्थित रखने में। बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं हमारे साथ भी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली है, झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद बर्तन भी पड़े थे थोड़े से दोपहर के, और जब मतलब दोपहर में मैं मांझ के नहीं सोई थी, काफ़ी टाइम मुझे हो गया था खाना बनाते बनाते। फिर मार्केट भी गई थी, मतलब मार्केट नहीं, थोड़ा यहीं बाज़ार घर के पास में है सब्जी वगैरह की दुकान, तो वहाँ पर गई थी सब्जियाँ लेने के लिए। तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया था मेरा एक साथ, तो मैं थक चुकी थी थोड़ा सा, और खाना वाना बनाया, उसके बाद खाया खिलाया। तो मैं भी बेटे के साथ सो गई थी थोड़ी देर। तो मतलब बेटे को भी सुला दिया था, उसके बाद मैं भी सो चुकी थी। और जब सो के उठे तो शाम को वही अपना रूटीन काम वाम करा। और आज मुझे ना घी भी निकालना था, क्योंकि मलाई काफ़ी खट्टी हो गई थी, फिर घी ख़त्म हो चुका था पहला जो मैं निकाली थी। तो अभी यहाँ पे मैं घी निकालने जा रही हूँ, क्योंकि घी निकालना बहुत ज़रूरी है। हम लोग के यहाँ दाल चावल में घी ज़्यादा डलता है, और अच्छा भी लगता है भाई, घर का घी, वो भी मोल का घी में इतनी अच्छी स्वाद नहीं आती जो कि घर के घी में आती है। जितना भी जैसे दूध लेती हूँ मैं, उसका मलाई खट्टी कर लेती हूँ, तो काफ़ी घी हम लोगों के हमारे जितनी फैमिली लायक घी निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं मिक्सी में घी निकालती हूँ। वैसे तो कई सारे तरीके हैं घी निकालने के, बट एक सरल तरीका हाथ से भी है, और एक ये वाला सरल तरीका है, बहुत जल्दी निकल जाता है, और मुझे काफ़ी जल्दी भी थी। फिर बेटे को ट्यूशन से भी लाना था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी मिक्सी में घी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने वैसे तो टाइम हो चुका था 6:10, अभी टाइम यहाँ पे 6:10 हो चुका है। और देखो यहाँ पे घी अलग हो गया है और मट्ठा अलग हो चुका है। कम से कम 2 से 3 बार मैंने मिक्सी में चलाया इसको, ठंडा पानी डाला था इसमें, ठंडा, ठीक है, फ्रिज का। तो घी निकल गया है, मट्ठा अलग हो चुका है। ऐसे ही मैं करके मतलब सारे घी निकाल लूँगी। 2 से 3 बारी में ही घी निकला था, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे दूसरी बारी का घी देख सकते हैं, इसी तरह से मैं निकालती जाऊंगी। और इसी बीच में बेटे को ट्यूशन से लेकर के आ गई थी, और घी मैंने निकाल लिया था सारा का सारा। और निकालने के बाद मैंने, गर्मी इतनी हो रही थी, ये मेल्ट होता जा रहा था, इस वजह से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए। और इतने में मैं आ गई थी यहाँ छत पे। तो छत पे बेटा जिद करने लगा कि छत पे चलो, खेलना है, साइकिल चलानी है। तो यहाँ आई तो थोड़ी देर इन्होंने साइकिल वगैरह चलाई, खेले खुद से ये। उसके बाद मैं भी इनके साथ खेलने लगी। मैं फ़ोन वगैरह ऊपर नहीं लेकर के आई थी, तो मैं भी खेलने लगी इनके साथ, और काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे बच्चों में बच्चे बन के थोड़ा सा बढ़िया लगा, मस्ती भी करी। तो हमने कुर्सी वाला खेल खेला, जो कि सबने एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा।
उसके बाद इसमें जो कुर्सी से निकल जाता है, जो हार जाता है, तो उसके लिए उसको डांस करो या फिर गाना वगैरह सुनाओ। तो यहाँ पे डांस करा मैंने। तो यहाँ पे मुझसे डांस करना नहीं आता था। वैसे भी यहाँ पे कोई गाना तो नहीं बज रहा था, अपने मुंह से ही गा के डांस करना था, और बच्चों की खुशी के लिए मैंने ऐसे ही डांस कर दिया उल्टा सीधा। फिर आखिरी में ये दोनों होते हैं, एक कुर्सी होती है। देखते हैं कौन जीतता है यहाँ पर। तो जीतता है मेरा बेटा। तो यहाँ पे बिड्डू जीत जाता है। तो ये डांस करती है फिर, और काफ़ी अच्छा डांस कर लेती है। इसको गाने भी याद है, वही बच्ची है छोटी सी, तो गाने भी याद होते हैं। इसी तरह से खेल आपको पता ही है, और बच्चों में तो अच्छा लगता है भाई, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा इस गेम को। तो चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम कपड़े वगैरह तानने के लिए। लगभग टाइम हो गया है, यहाँ पे 7 बज गए हैं। तो यहाँ पे 7 बजे का समय है, और 7 बजे का आप दिन देख सकते हैं, आधा दिन है, सूर्य देव छिप रहे हैं इस समय। तो कपड़े पड़े थे मेरे, तो कपड़े लिए मैंने, उतारे जल्दी से। कपड़े उतारने के बाद मुझे नीचे जाके भी काम करना है, और भाई A to Z सारे काम टाइम पर होते हैं। तो छत पे थी तो मैंने सोचा कपड़े भी उतार लेती हूँ, फिर टाइम से नीचे जाके अपना जो सारा काम है, खाना वाना भी बनाना है। हस्बैंड ड्यूटी से आएंगे तो उनको खाना चाहिए, तो सारा काम टाइम से हो जाएगा। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, और पूजा वूजा करने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ घी निकालने के लिए। घी मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ये काफ़ी अच्छा जम चुका था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और इसको इकट्ठा कर लूँगी, और भी इसको धोना भी बाकी है। तो इसको अच्छे से धोऊंगी मैं पहले, क्योंकि इसमें काफ़ी मट्ठा है। तो इसको ठंडे पानी से धोना है हमें, और ठंडे पानी से कम 2 से 3 बार जब तक धोना, जब तक इसमें सफ़ेद अच्छा साफ़ पानी ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पानी इस तरह से निकालते जाएंगे। और वैसे तो मैंने घी की निकालने की जो ये प्रक्रिया है काफ़ी पहले आपके साथ शेयर की हुई है, इसलिए मैं अब और शेयर नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा डीपली आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से घी को धो लिया है। उसके बाद मैंने रख दिया है इसको गैस पे पकने के लिए, और ये कम से कम आधे घंटे में घी हमारा निकल के तैयार हो जाएगा। और इतने में हम बना लेते हैं यहाँ पे जो खाना बनाना है हमें रात का, तो रात का खाना बनाऊंगी मैं। वैसे तो मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करना चाह रही थी आप सभी के साथ, लेकिन मैंने सोचा जब खाना बना ही रही हूँ तो आप सभी के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अभी यहाँ पे जो है मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर चावल, जो कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। तो आलू टमाटर चावल उनको खाने हैं आज। उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले आलू उबाल लिए थे, और यहाँ पे देख सकते हैं प्याज वगैरह मैंने डाल दी है अच्छे से, और टमाटर भी डाल दिए हैं, साथ में मसाले यहाँ पे डाल रही हूँ मैं। तो मैं आपको खाना ज़्यादा डीपली नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास मैं बनाती नहीं हूँ। ये सिंपल सा खाना है जो कि सबको बनाना आता है, इस वजह से। मसाले यहाँ पे डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ी देर इसको ढक के रखूँगी ताकि टमाटर और मसाले अच्छे से पक जाएँ, और टमाटर भी पक जाएँ। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से मैश हो चुके हैं, बढ़िया से पक चुका हमारा मसाला और टमाटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद डाल दिए आलू, इसमें बॉईल हुए आलू, इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी पानी में। तो यहाँ पे पानी वगैरह डाल दिया है, और पानी डालने के बाद थोड़ा ही पानी मतलब डाला, ज़्यादा पतली वाली सब्ज़ी तरी वाली सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद इसको बंद कर दिया है थोड़ी देर चला करके, और यहाँ पे बन जाएंगे हमारे आलू टमाटर 2 सीटियों में। और यहाँ पे इतने में मैंने देखा, देखो घी भी निकल गया था हमारा। तो ये जो नीचे की खुरचन है घी की, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे घी निकल गया है, रोटी भी बन गई है मेरी, सब्जी वगैरह चावल बनने के लिए रख दूँगी अब। ठीक है, इसी कुकर में धो करके अच्छे से। और धनिया तो नहीं खाते हैं मेरे हस्बैंड, इसलिए मैं धनिया नहीं डाल पाऊँगी इसमें, क्योंकि धनिया खाते ही नहीं है वो। मुझे पसंद है, लेकिन जब उनको पसंद नहीं है तो फिर मतलब वो ये ना गुस्सा करते हैं कि मुझे धनिया नहीं पसंद है, मुझे खाना नहीं खाना, इस वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ धनिया। घी को मैंने डब्बे में कर लिया था हाथ के हाथ, क्योंकि ठंडा हो गया था ये थोड़ा सा। और फिर इसको मैंने डब्बे में करके रख दिया साइड से। और यहाँ पे चावल बन चुके हैं, तो चावल भी परोस लिए हैं। देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं, और जब भूख हो, और वैसे चावल तो दाल चावल होते हैं ना, हमेशा गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। सैलेड भी काट लिया था मैंने, और यहाँ पे खाना परोस रही हूँ, और खाना बनके बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखो गर्म घी, ताज़ा ताज़ा घी जो कि अभी मेल्ट हुआ है, तया हुआ घी है, तो इसको भी मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे खाना तैयार है। और देख सकते हैं आप घी का कलर, ज़्यादा पकाया नहीं है मैंने घी को, काफ़ी अच्छा बन गया हमारा घी। चलिए यहाँ पे खाना तैयार है,
वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।